जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। मछली का चिन्ह आपकी हथेली पर होना अत्यधिक शुभ होता है। इसके होने से आपके जीवन में काफ़ी कुछ सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और जीवन सही दिशा में आगे की तरफ बढ़ पाता है। इसके अलग अलग प्रकार के मुख होने से और अलग अलग स्थिति में होने से आपके जीवन पर अलग अलग तरीके के प्रभाव भी स्पष्ट तौर पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मछली के होने से मुख्य तौर पे लाभ क्या होता है। मछली के होने से इस क्षेत्र में मौजूद जो भी पर्वत क्षेत्र है वो सक्रिय हो जाते हैं और उनके शुभ फल आपकी तरफ आने शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ इनेमी सिंबल्स भी होते हैं तो उनका प्रभाव भी कहीं न कहीं कमतर होता चला जाता है। इसके अलावा उनके शुभ फलों में वृद्धि होने की स्थिति बनती चली जाती है। चूंकि ये केतु के क्षेत्र में यानी कि पूरी हथेली के इस जोड़ में होते हैं जहां से पूरी हथेली की ऊर्जा स्रावित होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर होने से इसकी ऊर्जा और इसके जो शुभ स्थिति है उसका फल समस्त हथेली को और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में उसी तरीके से प्राप्त होता चला जाता है। अब हम जानते हैं कि कुछ खास स्थिति में अगर मान लो कि ऊपर की तरफ इनका मुख है तो क्या फल है, केतु के क्षेत्र में इनकी उपस्थिति है तो क्या फल है। सबसे पहले जान ले कि अगर कहीं से भी टूटे हुए हैं तो इसके फल में उसी प्रकार से कमी की स्थिति देखी जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा इनेमी सिंबल या आड़ी तिरछी रेखाओं ने इन्हें काटा है तो उस घड़ी इनके जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगी। अगर मान लो इनका मुख केतु की तरफ है, जैसे ऐसे जोड़ आपको जो है दिखे ना, ये इनके पीछे का तरफ हो गया और सीधे ऊपर की तरफ भी आकार के जब हो जाए उल्टा तो ये समझना ऊपर की तरफ मुख है। तो जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या स्थिति है, ये स्पष्ट तौर पे भाग्य रेखा और शनि की तरफ इनका मुख है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है ये सर्वांगीण विकास को दर्शाने का काम करती है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को बनाती है और हर एक तरीके से जीवन को एक लय के में ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करती है। ऐसी स्थिति में जातक की महत्वाकांक्षा बड़ी तीव्र हो जाती है। हालांकि इसके साथ साथ जिद भी व्यक्ति के अंदर पनपता चला जाता है और कई दफे कुछ गलत फैसले लेने की स्थिति में भी आ जाते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में इनके लिए परिस्थितियां चाहे आप खुद के लिए कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर लें, क्योंकि ऐसे जातक जानबूझकर अपने जीवन में कई दफे परेशानियों को अपनी तरफ आकृष्ट करने का काम करते हैं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की स्थिति को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी किस्मत आपके साथ दगा नहीं करती और बुरी से बुरी स्थिति में भी आपको संभलने का मौका देती है, आपको सहारा देने का काम करती है और जीवन में आगे की तरफ बढ़ाती है। इसके साथ ही अगर बाकी पर्वत क्षेत्र और शुभ रेखाओं की स्थिति आपकी हथेली में है तब तो सर्वांगीण विकास और चहुमुखी विकास की स्थिति आपके जीवन में निश्चित तौर पे आती चली जाती है। इसके अलावा इनका मुख अगर केतु के क्षेत्र की तरफ होगा तो क्या होगा, इससे जातक के जीवन में धन और कुल की अपार वृद्धि होती है। धन हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। इसके अलावा कुल वृद्धि और लायक संतान की प्राप्ति जातक के भाग्य में होती चली जाती है। इसके अलावा शुक्र की तरफ इनका अगर मुख मुड़ता चला जाए यहाँ से या यहाँ से किसी भी तरीके से, अगर शुक्र की तरफ इनकी स्थिति आपको दिखने लग जाए तो कारोबारी गतिविधियाँ आपके पक्ष में होती है। कारोबार से आप काफ़ी नाम कमाते हैं, काफ़ी पैसे कमाने की स्थिति में आते चले जाते हैं। वहीं अगर आपके चंद्र की तरफ होगी तो यहाँ से सुख शांति की स्थिति जातक के जीवन में आती है। हालांकि ये चंचलता को भी बढ़ाती है। तो जातक को अपनी मनोवृत्ति पर अंकुश लगाते हुए सही कर्मों का पालन करने से जातक के जीवन में लाभ की स्थिति आती चली जाती है। इसके अलावा मंगल की तरफ अगर इनका हो तो उसमें क्या होगा, बल और शक्ति की वृद्धि। अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए इस तरफ या इस तरफ ऊपर की तरफ तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बल और शक्ति की वृद्धि होती है। आपकी वाणी में बड़ा तेज होता है, आपके ललाट पे बड़ा तेज होता है। जो आपको जानते हैं, समझते हैं, जो आपसे बात करेंगे वो आपके आकर्षण से बच नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आती चली जाती है। तो ये थे मछली के कुछ खास प्रभाव जो जब आपके केतु के क्षेत्र में आएंगे तो आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। मछली केतु के क्षेत्र के अलावा और कहीं भी हो पूरी हथेली में उसका कोई लाभ नहीं है, सिर्फ वो दिखने भर की होती है। तो ये था केतु पर उपस्थित मछली का पूर्ण फल। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।